तो भाई फाइनली तबाही हो गई है और WWE से भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था और अब देखकर लग रहा है कि सच में रेसलमेनिया सीजन आ चुका है। इसी के साथ बहुत बड़ा धमाका कर दिया WWE ने एलिमिनेशन चेंबर में। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज के एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो एलिमिनेशन चेंबर के पहले मैच की बात करें तो जैसा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था और हर बार होता है, वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच ही एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत करता है, जिसमें कियाना जेम्स, रेहा रिप्ली, अलेक्सा ब्लिस, ऑस्का, रकेल रॉड्रिगेज और टिफनी स्टैटन होने वाले थे। अभी कह सकते हैं कि लास्ट ईयर जितने मैचेस हुए थे, ये मैच उन मैचेस से बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था और बहुत ज़्यादा स्लो सा मैच था। मैच की शुरुआत टिफनी स्टैटन और कियाना जेम्स के साथ होती है। वैसे कियाना जेम्स की एंट्री पर उन्हें पॉप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। अब यहाँ सबसे पहले भाई ऑस्का की एंट्री होती है, इसके बाद अलेक्सा ब्लिस आती हैं, इसके बाद रेहा रिप्ली आती हैं और फिर रकेल रॉड्रिगेज आती हैं। मैच में थोड़े अच्छे स्पॉट्स की बात करें तो अलेक्सा ब्लिस की तरफ से हमें ट्विस्टेड ब्लिस देखने को मिलता है, जो कि बाकी के सुपरस्टार्स के ऊपर वो लगाती हैं। लेकिन भाई अलेक्सा ब्लिस का ही एलिमिनेशन हमें पहले देखने को मिलता है, जब वो कियाना जेम्स को सिस्टर एबिगेल लगाने जा रही थी, लेकिन ऑस्का ने उन्हें मिस्ट मार दिया और कियाना जेम्स के पिन करने के बाद अलेक्सा ब्लिस मैच से बाहर हो जाती हैं। ये एलिमिनेशन थोड़ा शॉकिंग सा लग रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि अलेक्सा ब्लिस थोड़ा लेट तक टिकेंगी। बाकी वैसे रकेल रॉड्रिगेज के आने के बाद भाई उनका बहुत ज़्यादा खतरनाक डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। WWE ने आज उन्हें बड़ा ही तगड़ा बुक करा था। रिंग में एंटर करते ही सबसे पहले वो रेहा रिप्ली को बजाती हैं, इसके बाद कियाना जेम्स को पॉड में रनिंग पावर स्लैम लगाती हैं और इसके बाद भाई हमें डबल एलिमिनेशन देखने को मिलता है, जब रकेल रॉड्रिगेज टजाना बॉम्ब मारती हैं ऑस्का को और कियाना जेम्स के ऊपर और शॉकिंगली भाई यहाँ दोनों ही पिन हो जाते हैं। अब रकेल रॉड्रिगेज थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करने लग गई थी, तो भाई उनका एलिमिनेशन रेहा रिप्ली और टिफनी स्टैटन मिलकर करती हैं, जहां सबसे पहले तो पॉड के ऊपर से कैनेबल मारती हैं रेहा रिप्ली रकेल रॉड्रिगेज को। उसके बाद हमें टिफनी स्टैटन का स्वांटन बॉम्ब देखने को मिलता है, जिसके बाद भाई रकेल रॉड्रिगेज भी पिन हो जाती हैं और वो भी अब एलिमिनेशन चेंबर से आउट हो चुकी हैं। और अब टॉप 2 बचे थे रेहा रिप्ली और टिफनी स्टैटन। यहाँ से थोड़ा लग रहा था कि WWE किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मैच के एंड की बात करें तो टिफनी स्टैटन मून शॉट लगाने जा रही थी रेहा रिप्ली के ऊपर, लेकिन रेहा रिप्ली उन्हें पॉड में ही मार देती हैं, जिसके बाद रिपटाइट पड़ता है और टिफनी स्टैटन भाई पिन हो जाती हैं। इसी के साथ 2026 एलिमिनेशन चेंबर की विनर रेहा रिप्ली बन चुकी हैं और अब वो जेड कारगिल को रेसलमेनिया में फेस करेंगी। कल की स्मैकडाउन में टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सा हो गया था कि रेहा रिप्ली के साथ ही WWE जाने वाली है। बाकी ये मैच वैसे ठीक ठाक सा ही था, ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। नेक्स्ट इसके बाद हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है एजे ली वर्सेस बेकी लिंच का। अब ये एजे ली का शायद पहला सिंगल्स मैच होने वाला था उनके रिटर्न के बाद, क्योंकि अभी तक उन्होंने 2 मैचेस ही करे हैं जो कि मल्टी पर्सन मैचेस थे। लेकिन देखकर लग रहा था कि भाई एजे ली अभी भी रेसलिंग तो कर सकती हैं, क्योंकि ये मैच हमें दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में ये मैच थोड़ा स्लो सा लग रहा था क्योंकि बेकी लिंच डोमिनेट कर रही थी एजे ली के ऊपर। कह सकते हैं कि वो एजे ली के मज़े ले रही थी। एक मोमेंट पर वो टर्न बकल को भी एक्सपोज कर देती हैं और एजे ली को उसमें मारने जा रही थी, लेकिन रेफरी रोक देता है और ये टर्न बकल उन्हीं के लिए बाद में जाकर बहुत बुरी प्रॉब्लम बनने वाला था। इसके बाद मैच में एक मोमेंट पर बेकी लिंच एजे ली को किक मारने जा रही थी, लेकिन गलती से वो जेसिका कार को लग जाती है, जिसके बाद एजे ली ब्लैक विडो में फंसाती हैं बेकी लिंच को और भाई बेकी लिंच टैप आउट कर देती हैं, लेकिन इसका कोई डिसीजन नहीं निकलता क्योंकि रेफरी तो डाउन था। इसके बाद बेकी लिंच चेयर भी रिंग में लेकर आती हैं और उसके ऊपर DDT मारती हैं एजे ली को, जिसके बाद उन्हें मैन हैंडल स्लैम भी पड़ता है और पिन भी करा जाता है, लेकिन यहाँ एजे ली ने किक आउट कर दिया। इस मूवमेंट पर लग रहा था कि शायद एजे ली हो सकता है भाई यहाँ गिव अप कर दें। अब बात करें मैच के एंड की तो जो टर्न बकल बेकी लिंच ने एक्सपोज करा था भाई गलती से उनका मुंह उसी में लग जाता है, क्योंकि वो एजे ली को मारने जा रही थी लेकिन एजे ली हट जाती हैं। अब इसका फ़ायदा एजे ली उठाती हैं और ब्लैक विडो में फंसा लेती हैं बेकी लिंच को। इसी के साथ भाई बेकी लिंच ने टैप आउट कर दिया और अब नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई हैं एजे ली। अभी वैसे ये थोड़ा शॉकिंग सा रिजल्ट था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि एजे ली अभी जीतने वाली हैं, लेकिन WWE ने ट्रिगर पुल कर दिया और एजे ली अब नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई हैं। अभी इनका एक और मैच शायद प्लान्ड है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन देखना होगा कि वो मैच कैसे होने वाला है और बेकी लिंच क्या एक्सक्यूज़ देंगी कि क्यों हार गई वो। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है CM पंक वर्सेस फिन बेलर के बीच में। सबसे पहले फिन बेलर की एंट्री होती है और शॉकिंगली भाई शिकागो का क्राउड उन्हें चेयर कर रहा था। अब ये शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि शिकागो CM पंक का होम टाउन है और उन्हीं के साथ फिन बेलर का मैच होने वाला था, लेकिन स्टिल भाई क्राउड फिन बेलर को भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। अभी इस मैच की बात करें तो भाई ये मैच रेसलिंग वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हमें पता था कि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल भी है।
इसीलिए इस मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट जा नहीं रहा था। मैच के स्टार्ट में सीएम पंक बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे फिन बैलर के ऊपर, जिसके बाद भाई फिन बैलर भी कूडी ग्रास के साथ सीएम पंक के ऊपर थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो सीएम पंक को पिन भी करते हैं, लेकिन सीएम पंक ने किकआउट कर दिया। इसके बाद एक मूवमेंट पर भाई फिन बैलर को जीटीएस भी पड़ जाता है और वो पिन होने वाले थे, लेकिन भाई वो रिंग से बाहर चले जाते हैं। लेटर ऑन हमें एक खतरनाक बैरिकेड के ऊपर उनका किक देखने को मिलता है, जो कि वो सीएम पंक को लगाते हैं। एक और अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता है जब फिन बैलर कूडी ग्रास लगाने जा रहे थे सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक उसे शार्प शूटर में बदल देते हैं। यहाँ फिन बैलर ऑलमोस्ट टैप आउट करने वाले थे, लेकिन भाई किसी तरह से वो शार्प शूटर से निकल जाते हैं। बाकी बात करें मैच के एंड की तो बड़ा ही सिंपल सा एंड होता है जब सीएम पंक को जीटीएस लगाते हैं फिन बैलर को और फिन बैलर भाई पिन हो गए और यहाँ सीएम पंक ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था क्योंकि रेसलमेनिया में उन्हें रोमन रेंस को फेस करना है। मैच के बाद हमें हैंडशेक वाला मूवमेंट भी देखने को मिलता है सीएम पंक और फिन बैलर के बीच में, जहां फिन बैलर ने हैंडशेक ऑफर करा था। तो भाई बंदे का कैरेक्टर शिफ्ट होना चालू हो चुका है। लग रहा था कि शायद इस मैच में जजमेंट डे और रोमन रेंस भी आ सकते हैं, लेकिन WWE ने इस मैच को बहुत ज़्यादा सिंपल सा बनाया था। इसके बाद वैसे एजे ली भी यहाँ आती हैं, जो कि अभी चैंपियन बनी थी और दोनों का हमें सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। अभी ये शिकागो था तो भाई एजे ली और सीएम पंक को थोड़ा स्पेशल फील कराया जा रहा था। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई उस मिस्ट्री बॉक्स में क्या था, जहां उस मिस्ट्री बॉक्स को रिंग एंट्रेंस पर रखा जाता है और निक ऑल्डिस और एडम पेयर्स उसे ओपन करते हैं, जिसमें से निकल कर आते हैं डैन हाउजन। अभी मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि भाई डैन हाउजन का भी डेब्यू हो सकता है WWE में। अभी लग रहा था कि हो सकता है शायद इस मिस्ट्री बॉक्स में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो, लेकिन WWE ने बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी चीज़ करी। यहाँ थोड़ा डांस वांस प्रोग्राम भी दिखाया जाता है, जो कि उनके कैरेक्टर के हिसाब से करा जा रहा था। तो भाई डैन हाउजन ने WWE में डेब्यू भी कर लिया और उनका इंट्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो गया। अभी देखते हैं WWE इसके बाद उनके साथ कुछ अच्छा करने वाली है या नहीं। वैसे पता नहीं क्यों डैन हाउजन का डेब्यू सरप्राइजिंग नहीं लग रहा था। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें मेंस एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलता है, जो कि ट्रिक विलियम्स, रैंडी ऑर्टन, जेवॉन एवंस, कोडी रोड्स, LA नाइट और लोगन पॉल के बीच में होता है। मैच के स्टार्ट की बात करें तो भाई मैच को स्टार्ट जेवॉन एवंस और कोडी रोड्स करते हैं, जिसके बाद ट्रिक विलियम्स, LA नाइट, लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। लेकिन रैंडी ऑर्टन के आने से पहले जो लोगन पॉल की धुलाई हो रही थी वो देखने लायक थी। पर आज कहीं ना कहीं WWE ने लोगन पॉल को भाई MVP बनाया था इस मैच का, क्योंकि शुरुआत में तो वो पिट रहे थे, लेकिन बाद में वो बड़े बड़े कमाल करके दिखाते हैं। एक मूवमेंट पर तो भाई लोगन पॉल को पॉड के ऊपर से ही नीचे फेंक दिया जाता है, जो कि जेवॉन एवंस और LA नाइट ने फेंका था। लेकिन इसके तुरंत बाद भाई LA नाइट BFT मार देते हैं जेवॉन एवंस को पॉड के ऊपर। सबसे पहला एलिमिनेशन जेवॉन एवंस का होता है जब लोगन पॉल उन्हें पल्वराइजर मारते हैं। इसके बाद लोगन पॉल LA नाइट को भी भाई लो ब्लो के साथ एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग सा लग रहा था, क्योंकि इतने जल्दी LA नाइट का एलिमिनेशन लग नहीं रहा था कि हो जाएगा। पर भाई यहाँ भी लोगन पॉल रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि इसके बाद ट्रिक विलियम्स का एलिमिनेशन भी वही करते हैं। यहाँ उन्होंने कोडी रोड्स का पिन चुराया था, क्योंकि भाई कोडी रोड्स ने ट्रिक विलियम्स को पहले कोडी कटर लगाया था, पर लोगन पॉल कोडी रोड्स को हटाकर ट्रिक विलियम्स को पिन कर देते हैं। अब इसके बाद अचानक से भाई एक मास्क मैन आता है, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर से चढ़कर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं और मास्क जब उसका निकाला जाता है तो ये वो बंदा नहीं था जो हमने स्मैकडाउन में देखा था, ये कोई दूसरा ही बंदा था। अब उस बंदे को तो भाई सिक्योरिटी ले जाती है, लेकिन अभी भी एलिमिनेशन चेंबर का गेट खुला हुआ था, क्योंकि ट्रिक विलियम्स का एलिमिनेशन अभी हुआ था। तभी अचानक से एक और मास्क मैन की एंट्री होती है, जो कि लोगन पॉल के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ लोगन पॉल को भाई स्टॉम्प पड़ता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा सेथ रॉलिंस है। तो फाइनली सेथ रॉलिंस ने इंजरी से अपना रिटर्न कर लिया है, और इतने टाइम से ये मास्क मैन की जो मिस्ट्री चलती हुई आ रही थी, फाइनली रिवील हो गया है कि ये सेथ रॉलिंस ही हैं। अभी ये बाकी के दो बंदे कौन थे भाई, ये सेथ रॉलिंस खुद ही बताएंगे। यहाँ वैसे बेचारे पॉल हेमन की शक्ल देखने वाली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक में लग रहे थे। इसके बाद लोगन पॉल का एलिमिनेशन भी हो जाता है और सेथ रॉलिंस भी यहाँ से चले जाते हैं। और अब रिंग में टॉप 2 बचे थे रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स। लेकिन भाई यहाँ इंटरफेरेंस होना ख़त्म हुई नहीं थी, क्योंकि इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को इतनी आसानी से जीतते हुए देख नहीं सकते। तो यहाँ वो कोडी रोड्स के ऊपर टाइटल से भी अटैक करते हैं और उनके ऊपर भाई लगातार अटैक कर रहे थे। लेकिन इसके बाद यहाँ रैंडी ऑर्टन आते हैं, जो कि ड्रू मैकिंटायर को RKO लगाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स का कोडी कटर पड़ता है ड्रू मैकिंटायर को। अब ड्रू मैकिंटायर का काम तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसका फ़ायदा भाई रैंडी ऑर्टन बड़े अच्छे तरीके से उठाते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद वो कोडी रोड्स को भी RKO लगा देते हैं। और यहाँ कोडी रोड्स पिन हो गए और इसी के साथ रैंडी ऑर्टन भाई एलिमिनेशन चेंबर को अब जीत चुके हैं। थोड़ा शॉकिंग सा मूवमेंट था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि रैंडी ऑर्टन को WWE विक्ट्री देने वाली है।
लेकिन फाइनली एक अच्छा कुछ काम कर दिया WWE ने रैंडी ऑर्टन को विक्ट्री देके, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी हो जाएंगी रेसलमेनिया के लिए। बाकी वैसे इस मैच की बात करें तो भाई WWE ने इस मैच को बहुत खतरनाक तरीके से बुक करा था और एंडिंग में तो भाई कमाल ही हो गया। लेकिन अब देखना होगा कि रैंडी ऑर्टन ही क्या ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले हैं या फिर WWE कोडी रोड्स, जेकब फाटू या फिर मल्टीमैन मैच बनाने वाली है। बाकी सेथ रॉलिंस का भी भाई अब रिटर्न हो चुका है, तो रेसलमेनिया में उनका क्या होने वाला है ये भी हमें आगे पता चलेगा। और अब यहाँ से फाइनली रेसलमेनिया सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो कमेंट में बताओ आपको आज का एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू कैसा लगा। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।